हेलो नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि हम लोग अब तक पार्ट फोर तक हमने चैप्टर नंबर 1 के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस कर लिए हैं। उसी की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए और आप लोगों के लिए मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और इन क्वेश्चनों से आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपके फॉर्मूले जो हैं चैप्टर में आने वाले, मात्रक, विमा, सब क्लियर हो जाएगा। इससे आप न्यूमेरिकल भी कर पाएंगे और आपके चैप्टर का पूरा रिवीजन हो जाएगा। इसलिए जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ उसे आप प्लीज़ पूरा देखें। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर करो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। ठीक है, मैं आपका भी समय ख़राब नहीं करूँगा। तो डायरेक्ट आता हूँ क्वेश्चंस के ऊपर। और जो क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 52, यानी ई बराबर 0 क्या है? ई बराबर 0, ई बराबर 0, एक मिनट, ई बराबर 0 वाले क्षेत्र में, ई बराबर 0 वाले क्षेत्र में विभव v का दूरी के साथ विवरण होगा। यानी आपको ये बताना है कि अगर विद्युत क्षेत्र E बराबर 0 है तो विभव v का दूरी के साथ क्या विवरण होता है। तो पहले तो आप इस लाइन को समझो। हम जानते हैं कि अगर कोई चालक गोला होता है तो चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है और विभव का मान क्या होता है? नियत होता है। और विभव का मान अगर नियत है और विभव चालक गोले के अंदर जो है वो r पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि वहाँ पर तो विभव नियत होगा तो दूरी पर निर्भर करेगा नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा v का मान r पर निर्भर नहीं करता। तो इसका सही आंसर है डी। यानी E बराबर 0 वाले क्षेत्र में जो विभव होता है वो नियत होता है तो दूरी पर निर्भर नहीं करता। तो इसका सही आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा? ये बताना है। हमने मान लिया कि ये कोई गोलीय पृष्ठ है, कोई सा भी है, इसके अंदर अपन ने प्लस क्यू आवेश रखा। तो हमें विद्युत फ्लक्स बताना है। तो गाउसीय प्रमेय से जो विद्युत फ्लक्स को होता है, विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर जो होता है वो सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नोट होता है। यहाँ पर सिग्मा क्यू का मान कितना है? क्यू, और नीचे क्या आएगा? एप्सिलॉन नोट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्यू बटा एप्सिलॉन नोट। तो देखते हैं कि क्यू बटा एप्सिलॉन नोट कौन से ऑप्शन में मिल रहा है। तो क्यू बटा एप्सिलॉन नोट हमें बी ऑप्शन में मिल रहा है। तो हमारा सही आंसर क्या है? बी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट बटा मीटर होता है? हमें बताना है कि किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट बटा मीटर होता है। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ लिया है कि E बराबर माइनस का V बटा R भी होता है। V बोले तो विभव, R बोले तो दूरी। तो दूरी का मात्रक मीटर होगा और विभव का मात्रक क्या होगा? वोल्ट। तो E बराबर V बटा R वाले फॉर्मूले से हम कह सकते हैं कि ये जो मात्रक है वो E का है और E बोले तो विद्युत क्षेत्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा? विद्युत क्षेत्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भूयोजित चालक को विद्युत रोधित आवेशित चालक के निकट ले जाने पर बाद वाले चालक की विद्युत धारिता का मान क्या होगा? यानी यहाँ पर ये कह रहा है कि कोई भूयोजित चालक है, जैसे मान लो ये चालक है, इसको भूयोजित कर सका है और विद्युत रोधी आवेशित चालक के पास में लेके जाते हैं तो चालक की धारिता क्या होगी? बढ़ेगी, घटेगी या अपरिवर्तित रहेगी या फिर शून्य हो जाएगी? तो देखो, आप जब विद्युत रोधी आवेशित चालक के निकट लेके जाओगे तो उनके आवेशों को क्या करेगा? ग्रहण करेगा। तो आवेशों की मात्रा बढ़ेगी और आवेशों की मात्रा बढ़ेगी तो धारिता बढ़ेगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? धारिता बढ़ेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यदि किसी सुचालक की सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश सिग्मा हो, प्रति एकांक क्षेत्रफल बोल दिया तो इसका मतलब ये पृष्ठ आवेश घनत्व दे रखा है सिग्मा, तो सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी।
तो हमें सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। तो इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सुचालक यानी चालक परत के कारण, तो चालक परत के कारण E बराबर आता है सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या आता है? E बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट आता है। क्या आता है? ये तो आता है E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो अचालक परत के कारण, मिस्टेक हो गई, अचालक परत के कारण आता है। और E नहीं E बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, केवल क्या सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट जो आता है वो चालक परत के कारण आता है और लंबवत आता है। तो सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट जो आएगा वो आएगा सुचालक परत के कारण, यानी चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट आती है, ध्यान देना। और मैंने अचालक परत के कारण भी बता दिया, उसमें क्या आता है सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से एक और क्वेश्चन बन जाता है कि चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध है। तो मैं इसको मिटाकर बता देता हूँ आप लोगों को क्या संबंध है। देखिए संबंध देखिए, अभी हमने लिखा कि जो ई अचालक है, ई अचालक है, उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? 1/2 गुणा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट किसका है? चालक का। किसका है? चालक का विद्युत क्षेत्र। तो हम कह सकते हैं कि अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चालक परत के कारण आधी होती है। क्या होती है? आधी होती है। या फिर अपन कह सकते हैं कि ई अचालक बटा ई चालक का अनुपात 1/2 आता है। कितना आता है? 1/2 आता है। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी हमें 2 चालक गोले दिए हुए हैं जिनकी त्रिज्या r1 व r2 है और पृष्ठों पर आवेशों के पृष्ठ घनत्व बराबर है। सिग्मा का मान बराबर दे रखा है दोनों केस में। क्या दे रखा है? सिग्मा का मान बराबर दे रखा है। अगर सिग्मा का मान बराबर दे रखा है तो हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी ये बताना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? और चालक परत है तो चालक परत के कारण अभी अपन ने सूत्र जाना कि सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ये तो त्रिज्या पर तो डिपेंड करता ही नहीं है, तो त्रिज्या पर डिपेंड करता ही नहीं है, तो दोनों बार फॉर्मूला सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट आएगा, तो ये कट जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 1:1। क्या आएगा? 1:1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये इनको अपन हटा देते हैं, पहले ये एक्स्ट्रा जो है इनको सबको हटा देते हैं। ठीक है, ये हट गया। ठीक, ओहो मिस्टेक हो गई, ये आ गया। ओके ओके ओके, ठीक है, डिजिटल है भैया, सब काम हो सकता है। हाँ, तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं 58 क्वेश्चन में। 58 क्वेश्चन बहुत इजी है। देखिए, इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक देखना है। कूलाम नहीं, ये तो आवेश का होता है। न्यूटन, ये तो बल का होता है। ये बल का होता है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बोल्ट, ये तो विभव का होता है, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा होगा? न्यूटन कूलाम इनवर्स, ये तो होता है ये न्यूटन बटा कूलाम या न्यूटन कूलाम इनवर्स। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन बटा कूलाम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, इसके बाद में नेक्स्ट 59 क्वेश्चन है। 59 क्वेश्चन में, यदि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तथा उस स्थान पर A क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई निम्न संबंध से ज्ञात होगा। यानी फाई क्या होगा? अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E दे रखी है और क्षेत्रफल A दे रखा है, तो विद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है फाई बराबर E डॉट ds वेक्टर। E डॉट ds वेक्टर होता है। तो यहाँ पर E दे रखा है और क्या दे रखा है? ds दे रखा है। तो यहाँ पर ds को A लिखा है, तो हम क्या लिख देंगे? फाई बराबर E डॉट A वेक्टर, E डॉट A वेक्टर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आता और बटा में भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, तो इसका सही आंसर होगा फाई बराबर E वेक्टर डॉट A वेक्टर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोलीय संधारित्र की धारिता 1 माइक्रोफेरेड है। यदि गोले की बीच की रिक्तियाँ 1 मिलीमीटर हो तो बाहरी गोले की त्रिज्या क्या होगी? तो इसमें फॉर्मूला लगाकर अपन कर सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R वाला फॉर्मूला लगाकर अपन कर सकते हैं। तो इसका
हल होगा सी बराबर 6 मीटर आएगा। क्या आएगा? 6 मीटर। यानी क्योंकि गोलीय चालक की गोलीय संधारित्र की धारिता सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होती है। 1 माइक्रोफेरेड दे रखा है और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान और आर का मान यहाँ पे अपन निकाल लेंगे, तो इसका 6 मीटर आएगा। इस फॉर्मूले से आप हल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है, तो बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान अपने को बताना है। तो बंद पृष्ठ है और बंद पृष्ठ के अंदर अगर विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ रहे और विद्युत द्विध्रुव पर प्लस और माइनस का आवेश होता है, तो इसका मतलब कुल आवेश कितना हो जाएगा? सिग्मा क्यू का मान कितना हो जाएगा? 0। अगर सिग्मा क्यू का मान अगर 0 हो गया, सिग्मा क्यू का मान 0 हो गया, तो फ्लक्स का मान भी कितना हो जाएगा? 0। फ्लक्स का मान भी कितना हो जाएगा? 0। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। विद्युत द्विध्रुव बोला है तो विद्युत द्विध्रुव के कारण कितना आ जाएगा? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक है। आपको विद्युत धारिता का व्यंजक बताना है। विद्युत धारिता C बराबर क्या होता है? Q/V होता है। आवेश और विभव के अनुपात को क्या कहते हैं? धारिता। तो क्या पहला ऑप्शन है क्या? Q/V। बिल्कुल पहला ऑप्शन इसका सही आंसर है। जब भी आप देखो तो ऑप्शन चेक कर लिया करो। C बराबर ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सही आंसर क्या होगा? ये होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 63। एक अनंत लंबाई, थोड़ा अपन मार्कर की साइज को कम कर लेते हैं। अनंत लंबाई के आवेशित बेलनाकार चालक की अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? अनंत लंबाई का, अनंत लंबाई, ये ध्यान देना, अनंत लंबाई, इसे अपन रेखीय आवेशित तार को भी जोड़ सकते हैं। तो अनंत लंबाई के रेखीय आवेशित तार के कारण जो गाउसियन पृष्ठ बनता है वो बेलनाकार ही बनता है। कैसा बनता है? बेलनाकार। तो अक्ष से r दूरी पर, हमें r दूरी पर विद्युत क्षेत्र बताना है। तो r दूरी पर विद्युत क्षेत्र होता है यहाँ पर λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये सूत्र याद कर लेना, λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट r होता है। ठीक है, λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। 4 पाई मत कर देना, 2 पाई आएगा। क्या आएगा? 2 पाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स भीतर स्थित आवेशों का होता है। भीतर स्थित आवेशों का क्या होगा? अगर कोई विद्युत फ्लक्स का सूत्र अभी भी अपन ने पढ़ा था कि फाई ई बराबर होता है सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सिग्मा क्यू है, सिग्मा क्यू के गुणा में 1 बटा एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर ये बोला है कि भीतर स्थित आवेशों का क्या होगा? 1 बटा एप्सिलॉन नॉट गुणा या फिर एप्सिलॉन नॉट गुणा या 4 पाई एप्सिलॉन या फिर ये। तो एप्सिलॉन नॉट गुणा नहीं होता, कितना होता है? 1 बटा एप्सिलॉन नॉट, 1 बटा एप्सिलॉन नॉट। इसे मिटा के, 1 मिनट इसे मिटा देता हूँ। देखो दोबारा देखो, जो फाई ई होता है वो होता है सिग्मा क्यू गुणा 1/एप्सिलॉन नॉट। तो किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स का मान भीतर स्थित आवेशों का क्या होगा? 1/एप्सिलॉन नॉट गुणा होगा। तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खोखले गोले की त्रिज्या r मीटर तथा उस पर आवेश q कूलाम है, तो उसके केंद्र पर विद्युत विभव क्या होगा? खोखला गोला है और गोले के त्रिज्या अगर r दे रखी हो तो विभव का मान, विभव होता है v बराबर KQ बटा r। तो इस ऑप्शन में KQ बटा r तो दे नहीं रखा, लेकिन K का मान क्या होता है? K का मान क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो क्या हो जाएगा? v बराबर फॉर्मूला बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसको 1 बना दो, इसको 1 बना दो, और ऊपर क्या है? q। तो q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा r। तो q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? सी ऑप्शन में। तो इसका सही आंसर ये होगा। ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे जल्दीबाजी में क्या करेंगे? विद्युत विभव ढंग से पढ़ेंगे नहीं, विद्युत क्षेत्रीकरण शून्य पर टिक कर देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें और फिर उसका ऑप्शन ढूंढें और सही आंसर पर टिक करें। जल्दीबाजी में गलती नहीं करें। तो आज हमने 65 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे। तो इससे पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसे प्लीज़ ज़रूर देख लें और अपने दोस्तों को शेयर करें, बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ऐसे ही हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें।
थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।